ओके, चलिए पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा सर्कल। सर्कल थोड़ा ठीक ठाक बनाते हैं, ठीक ठाक रेडियस का। ये रहा सर्कल। अब एक काम करते हैं, अब हम इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि कोई एक ऐसी लाइन जो उसके किसी एक पॉइंट पे से टच करती हुई जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बना सकते हैं? तो एक पॉइंट ले लेते हैं उसके बाहर, यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएं? तो इसको हम कंपास की मदद से करेंगे। उसके लिए हमें पहले स्केल से इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट के साथ मिलाना होगा। तो स्केल ले लेते हैं और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऐसे अभी मिला देते हैं। बहुत ध्यान से कीजिए। और ये हमने मिला दिया। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर को जा रही है, इसके बीचों बीच से जानी चाहिए। तो हम इसे, आप ऐसे स्केल की हेड लेकर करेंगे, हम इसे डायरेक्ट मिला देते हैं और ये हमने मिला दिया। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए लाइन। ऐसा ही आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। वो पॉइंट, वो बाहर का पॉइंट जिस पॉइंट से आपने इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट बनाने का जो पहला स्टेप है उसमें आप उस बाहर वाले पॉइंट को सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसके साथ ऐसे मिलाना होगा। फिर क्या करना है? फिर आपने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मतलब बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर तो वो ऑलरेडी हो जाता है। अब इस लाइन का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? बाइसेक्टर बनाने के लिए कंपास चाहिए होता है। कंपास को एक एंड पे रखो, इसकी रेडियस, कंपास की रेडियस इस लाइन की हाफ करीबन यहाँ पर होगा हाफ, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा उससे ऐसे लेकर अब हमने इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। फिर एक आर्क बनाएंगे, ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। ठीक है, ये एक आर्क यहाँ बना दिया। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसानी हो इसके लिए हम सिर्फ कुछ जगहों पर, यानी कि ऊपर इस ढंग से यहाँ पर आर्क बनाएंगे, ये थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, यही आर्क हमने नीचे की तरफ पे बनाना है। इसी आर्क को हम यहाँ नीचे की तरफ पे बनाएंगे। अब ये हम ऐसे, ठीक है, इसी एडजस्टमेंट को उठाएंगे, हम दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और फिर से इस ढंग से आर्क लगाएंगे, फिर से इस ढंग से आर्क लगाएंगे कि वो इस पहले वाले आर्क को कहीं ना कहीं काटता हुआ ज़रूर होना चाहिए, इंटरसेक्ट करता हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो ये ले लिया, ऐसे अब नीचे भी करना है हमें। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट से, जिसको हम यहाँ पे ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। बस अब एक काम और करना है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो फिर से स्केल की हेल्प लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जब आप स्केल की हेल्प ले रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ ही मिलना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत ध्यान से नीचे भी इसी प्रकार से मिलाना है अपना।
और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, अगर डायरेक्ट हो जाता है अच्छा, नहीं होगा तो फिर हम उसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन आपने ये काम स्केल की हेल्प से भी करना है, ठीक है। ओके, ऐसे कर दिया। अब इस लाइन को हम इस पर ड्रॉ करेंगे, और ये हमने ड्रॉ कर दिया है करीबन। नीचे तो बहुत क्लियर कट बिल्कुल सही जगह पर है, ऊपर थोड़ा सा अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। आपने यही काम स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है। ऐसे एक लाइन बनाएंगे। ओके, बन गया बाइसेक्टर। इस पूरी लाइन का ये लाइन, इस लाइन को बाइसेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो दोनों बराबर होती हैं, इसलिए इसे बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए एक बार नाप भी लेते हैं कि वाकई में ऐसा है क्या। तो कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपास की हेल्प से काम करेंगे, और डिवाइडर नहीं है अभी हमारे पास, तो इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस में से लेकर फिक्स कर देंगे। अब यही डिस्टेंस अब हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रखेंगे, देखिए बिल्कुल बराबर है। तो ये इसीलिए इस लाइन को हम बाइसेक्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है, जो कि हमने पहले से ही ले ली है, ठीक है। चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस लीजिए, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए। कंपास को इतने में सेट करके फिर अब आपने एक सर्किल बनाना है, लेकिन सर्किल बनाने से अच्छा तो आप डायरेक्ट ही दो आर्क ऐसे बना लीजिए जो इस सर्किल को किसी भी दो जगह पर इंटरसेक्ट करें, यानी कि काटें। तो एक यहाँ बन गया, और एक इसी में यहाँ नीचे की तरफ पे कर लेंगे। तो एक आर्क हम यहाँ देखिए, बस इतना ही करना है, और ये एक यहाँ पर काट दिया, एक यहाँ पर काट दिया। बस अब इन दोनों पॉइंट को आपने स्केल की हेल्प से, ठीक है, स्केल की हेल्प से आपने मिलाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंटों को एक्जैक्टली मिला देना है। और देखिए, एक ही पॉइंट से हम एक सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप किसी सर्किल पर दो टेंजेंट या एक टेंजेंट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी सर्किल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ओके। थैंक यू।